तो तीनों कंडीशन फुलफिल करे इस तरीके से हमें B1 पॉइंट को सिलेक्ट करना है। अब क्या करना है, मेजर द डिस्टेंस B1। क्लियर है, इस डिस्टेंस को मेजर कर लो आप लोग। तो अब क्या करना है, जो मेरा B1 लाइन है उस पर दो रेंडम पॉइंट लिए, मान लो मैंने C1 और D1, C1 एंड D1 दो पॉइंट ले लिए मैंने। और इन पॉइंट से क्या करना है, परपेंडिकुलर इरेक्ट करना है। किस लाइन पे, जो B1 लाइन है वहां से परपेंडिकुलर इरेक्ट करना है। क्लियर है, और जो मेरी मेन लाइन है B लाइन है उस पे जहां पे ये पॉइंट मीट करेंगे उनको क्या दिया है, C एंड D। क्लियर है सबको। अब बात है कि मेरे पास जो डिस्टेंस C1 है और डिस्टेंस D1 है, तो कैसे निकालूंगा मैं। B1 पॉइंट क्या था बेटा, आपको B1 पॉइंट आपको ऐसे सेलेक्ट किया था जो प्रोक्सिमिटी में हो और A और B वहां से विजिबल भी हो और वो यहाँ से 90 एंगल बनाता हो B1 और B1 लाइन पे। तो फिर आपने वहां से B1 डिस्टेंस मेजर कर लिया, क्योंकि B1 पॉइंट से B भी था विजिबल और A भी विजिबल था। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, जब आपने C1 और D1 दो पॉइंट लिए हैं B1 लाइन पे, फिर आप C1 और D1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी, C1C एंड D1D का लेंथ क्या होगा बेटा, वो लेंथ पता होना चाहिए कि किस डिस्टेंस पे जाकर C1 से किस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाकर C पॉइंट मिलेगा। आपको इतना पता है कि C1 से 90 डिग्री पे एंगल पे कोई पॉइंट है, लेकिन यहां से बेटा कितनी डिस्टेंस पे पॉइंट है। क्लियर है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे पॉइंट है, क्या है, यहाँ पे भी हो सकता है 90 डिग्री पे भी, ये सभी लोग यहाँ पे भी हो सकता है। तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगा, उसके लिए हमें डिस्टेंस भी चाहिए, लाइक C1C एंड D1D डिस्टेंस चाहिए। अब आप लोगों ने जो 10th क्लास तक ज्योमेट्री पढ़ी है मैथमेटिक्स में, उसको यूज करना है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ट्राइंगल AB1B के अंदर और ट्राइंगल AC1C के अंदर सिमिलरिटी लगाए, तो कोई मुझे बता सकता है लेंथ C1 कितना होगा, लेंथ C1 कितना होगा। क्या करोगे दोनों ट्राइंगल में, सबसे पहले C1 अगर मैं ट्राइंगल AC1C की बात कर रहा हूँ क्या होगा, C1। सिमिलरली ये कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, AC1C की बात कर रहा हूँ बेटा। यहाँ कौन सा ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल दूसरा कौन सा है, AB1B की बात करेंगे। क्लियर है, इसमें अगर C1 की बात करेंगे इसमें क्या होगा, B1 की बात होगी बेटा उस टाइम, लेंथ की सिमिलर ट्राइंगल है। और बेस में क्या ले रहे हैं हम लोग, बेस में क्या ले रहे हैं, AC1। याद आ रहा है, C1 डिवाइड बाई AC1 फॉर ट्राइंगल AC1C के लिए। अभी के लिए क्या है, ऐसा मान लो कि परपेंडिकुलर और जो बेस का रेशियो है, परपेंडिकुलर और जो बेस का रेशियो है किस ट्राइंगल में, AC1C में, वो किसके इक्वल होगा, ट्राइंगल AB1B में परपेंडिकुलर और जो बेस का रेशियो होगा AB1। ये क्लियर है सभी को, सिमिलरिटी। बेटा यहाँ तक क्लियर है सभी को, तो मुझे बताओ नेक्स्ट D1 कैसे निकालेंगे।
ये क्लियर है सभी को? ये C1 कैसे निकालेंगे? इस टर्म को तो ट्रांसफर कर लो, क्योंकि बाकी सब मुझे नॉन है टर्म्स। क्यों? क्योंकि AB1 लाइन तो मेजरेबल है, उसको मेजर कर सकते हैं हम। उसी पे हमने C1D1 पॉइंट लिया, तो हम AC1 AD1 AB1 सभी मेजर कर सकते हैं। तो अननोन क्या रहा? ओनली C1 अननोन रहा बेटा मेरा। सिमिलरली सेकंड केस में क्या मेरा? ओनली D1 अननोन रहेगा। तो क्या है इसमें? ट्राइंगल क्या होगा? AB1B ट्राइंगल और AD1D ट्राइंगल। सिमिलर वही है, D1 डिवाइड बाई AD1 इज इक्वल्स टू BB1 डिवाइड बाई AB1। यहां से आप लोग D1 निकाल सकते हो। अब मुझे पता लग गया कि मेरे पॉइंट C1 और D1 से 90 डिग्री पे पर्टिकुलर डिस्टेंस C1 एंड D1 पे जाके मेरे पॉइंट C और D पॉइंट आएंगे। क्लियर है? तो आपको पॉइंट C और D मिल जाएंगे बेटा। क्लियर है सभी को? किसी को डाउट है इसके अंदर कि C1 एंड D1 डिस्टेंस हमने बेटा कैसे कैलकुलेट किया हमने? आगे बढ़े। नेक्स्ट ऑब्स्टेकल जो आपका है ऑब्स्टेकल्स टू चेनिंग। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ एक चीज, बेटा दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल क्यों हो गए? AC1C एंड ट्रायंगल AB1B, तो बता सकता है मेरे को कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल कैसे हैं? बेटा पहले प्रूव करना पड़ता ना कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। करेक्ट, ऑल सिमिलर एंगल सेम है दोनों में। बेटा तीन चीज प्रूव करनी पड़ती है, सिमिलरिटी। तीनों एंगल, तीनों एंगल जो होंगे AC1C और AB1B, तीनों एंगल दोनों में सेम है बेटा। देख पा रहे हो? ये एंगल दोनों में कॉमन है, ये एंगल दोनों में 90, इसमें भी 90 है, इसमें भी 90 है। तो जो रिमेनिंग एंगल होगा वो भी सेम होगा बेटा। क्यों? समेशन 180 है, तो दो एंगल सेम है, टोटल 180 है, तो तीसरा एंगल भी क्या होगा? इक्वली होगा बेटा आपका। तो पहले आपको सिमिलरिटी प्रूव करना पड़ता है, उसके बाद बेटा आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है ऑब्स्टेकल टू चेनिंग बेटा। इसमें भी दो केस है। पहला केस क्या है? व्हेन इट इज पॉसिबल टू चेन राउंड द ऑब्स्टेकल दैट इज पॉन्ड और हेज। क्या बोल रहा है कि जो आपका पॉन्ड है बेटा उसके आसपास या उसके चारों तरफ तो आप चेनिंग कर ही सकते हो, डिस्टेंस मेजर कर ही सकते हो उसके आसपास तो आप। क्लियर है? तो हम जो हमारा पहला केस है कि जब पॉन्ड का केस है, उस केस में हम लोग उसके राउंड में चेनिंग कर सकते हैं। तो उसके अंदर कौन कौन से मेथड है? सेकंड केस क्या होगा? जब हम उसके राउंड में या आसपास नहीं कर सकते, जैसे रिवर है, तो रिवर को तो क्रॉस कर नहीं सकते आप लोग। पॉन्ड में क्या है? पॉन्ड का जो एरिया होगा फिक्स एरिया होगा, लेंथ यू कैन से फिक्स होगा, तो उसके राउंड में हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। रिवर में ऐसा नहीं है, रिवर की लेंथ तो क्या है, कई किलोमीटर में फैली होगी, तो उस केस में पॉसिबल नहीं होगा ये वाला ऑपरेशन। तो हम पहला केस डिस्कस कर रहे हैं जब पॉन्ड होगा, तो उस केस में चेनिंग कैसे करेंगे? तो बेटा स्पीडली समझते हैं। पहला केस क्या है पॉन्ड वाले में? पहला तरीका चेनिंग करने का, मान लो ये आपका पॉन्ड है और दो स्टेशन है ए और बी, दोनों साइड में है। मान लो मेरे को लेंथ ए बी मेजर करना बेटा, इसमें देखना मैं रेंज कर सकता हूँ। क्यों? कि बी पॉइंट पे जो पर्सन है रेंजिंग रोड लेके खड़ा ऑब्जर्वर, जो ए पे ऑब्जर्वर है मेरा, मान लो ए पे मेरा ऑब्जर्वर है, ए पे मेरा ऑब्जर्वर है,
वो बी पॉइंट पे जो मेरा असिस्टेंट खड़ा रिंग रोड लेके उसको देख सकता है, उसको साइड कर सकता है, उसको रेंज कर सकता है बेटा, लेकिन चेनिंग नहीं कर सकते क्योंकि बीच में पॉन्ड आ गया। चेन लेके पॉन्ड के तो पास नहीं हो सकते बेटा आप, इसलिए क्या है, ओनली ऑब्स्टेकल टू चेनिंग हो गया। इसको कैसे सोल्व करोगे, क्या करोगे आप लोग कि ए पॉइंट से लाइन ए बी के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर आप एक ड्रॉ करोगे लाइन, उस पर सी पॉइंट लोगे। डिस्टेंस कैसे लोगे, ऐसा डिस्टेंस लोगे कि जो सी पॉइंट है सिमिलरली बी से भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, डी पॉइंट लोगे, दोनों इक्वल डिस्टेंस होने चाहिए पहली बात तो, सी और डी किससे, ए एंड बी से। और इस तरह होनी चाहिए कि सी डी जो लाइन होगी, सी डी जो मेरी लाइन होगी वो लाइन मैं मेजर कर पाऊँ। मान लो कि पॉइंट है, ये ए पॉइंट था या बी पॉइंट, मैं प्लान ड्रॉ करा बेटा प्लान, तो आपने इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए से और बी से। सीओडी कैसे लोगे कि मैं सी डी डिस्टेंस मेजर कर सकूं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मैं मेजर कर सकता हूँ चेनिंग से, क्योंकि पॉइंट तो इस एरिया में है बेटा आपका, समझ रहे हो। तो मैं क्या बोलूंगा, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, रेक्टेंगल बन गया बेटा आपका एक टाइप का। लेंथ ए बी इज इक्वल्स टू लेंथ सी डी, तो मैं क्या करूंगा ग्राउंड पे सी डी डिस्टेंस मेजर कर लूंगा। ये क्या बेटा, इन डायरेक्ट तरीके हैं आपके मेजरमेंट के। सेकंड एग्जांपल क्या रहेगा बेटा आपका कि इस बार आप ट्रायंगुलर फॉर्म में करोगे, वही सेम एग्जांपल है। आपने क्या करा, ए पॉइंट से परपेंडिकुलर इरेक्ट किया है, उस पे सी पॉइंट कैसे लोगे कि मैं डिस्टेंस सी भी मेजर कर सकूं, इस तरीके से मेरे को सी पॉइंट लेना है। अब आपके पास ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में आपको परपेंडिकुलर पता है, ये मेजर कर सकते हो, हाइपोटेनस मेजर कर सकते हो, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर है सभी को एग्जांपल, किसी को डाउट है फर्स्ट टू एग्जांपल में, chaining around the pond, anyone having any doubt in first two example of chaining around pond? थर्ड केस, थर्ड केस में क्या आपको, थर्ड केस में आपको सी पॉइंट ऐसे सेलेक्ट करना है कि एक रैंडम लाइन मान लो आपने ए सी ले लिया, अब क्या करना है, ए सी लाइन और बी सी लाइन एंगल कितना होना चाहिए बीच में, 90 होना चाहिए। तो आपको क्या है, आपको सी पॉइंट ऐसे सेलेक्ट करना है, सी पॉइंट कि उसका एंगल ए एंड बी के साथ 90 बने बेटा आपका। क्लियर है। तो इस केस में क्या होगा, ये मेरा हाइपोटेनस हो गया एच ए बी, ये मेरा परपेंडिकुलर एग्जांपल के लिए, इसको बेस मान लो। तो हाइपोटेनस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो गया आपका। बिल्कुल बेटा सिंपल से एग्जांपल है, इनमें से आपको जो अच्छा लगे वो तरीका यूज कर सकते हो आप लोग फील्ड में। ये डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने वे बता रखे हैं कि पॉन्ड के केस में चेनिंग कैसे करेंगे डायरेक्टली। और क्या तरीका बेटा आपका, और तरीका, इस बार क्या करना है आपको, जो ए था पॉइंट और बी पॉइंट स्टेशन थे मेरे, उनके बीच का मुझे चेनिंग करना था, डिस्टेंस मेजर करना था, तो मैं नॉर्मली क्या कर रहा था, सिंगल पॉइंट ले रहा था ए से। इस बार क्या है कि ए के पास मुझे दो पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, पॉइंट सी एंड डी, दोनों साइड में, लेफ्ट में भी और राइट में भी। क्लियर है। दो पॉइंट ले लिया आपने सी और डी, ए के लेफ्ट और राइट में, और इनको बी से ज्वाइन कर पा रहे हो, या आप इन द सेंस कि आप लोग बी सी और बी डी वन मेजर कर पा रहे हो। तो इस केस में क्या बेटा आपसे, मैं अगर आपसे बोलूं कि ए बी डिस्टेंस क्या होगा, निकाल सकते हो ट्राइंगल्स में, ए बी डिस्टेंस क्या होगा,
पहले ट्राइंगल बात कर रहे हैं, ट्राइंगल बी सी डी की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल बी सी डी की बात कर रहे हैं। ट्राइंगल बी सी डी की बात कर रहे हैं बेटा। तो आपने एक बेटा कोसाइन फॉर्मूला पढ़ा है ट्राइंगल में, कोसाइन फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने ट्राइंगल के अंदर। ट्राइंगल में कोसाइन फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने। चलो कोई नहीं, बता देता हूँ उसको कैसे याद करना, उसकी ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। कोसाइन फॉर्मूला ट्राइंगल के अंदर बेटा देखो, अगर आपका ट्राइंगल अगर परपेंडिकुलर या राइट एंगल ट्राइंगल आपका है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको इजीली कर सकते हो उसको सॉल्व। जब आपका ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो उस केस में कैसे यूज करना है उसको सिखा रहा हूँ मैं, थीटा या कोसाइन फॉर्मूला को, उसके लिए ध्यान से सीखना है इसको। एक कोई ट्राइंगल है ए बी सी, बेटा जिस ट्रिक से मैं सिखा रहा हूँ वो ट्रिक याद रखना फॉर्मूले में। फिर आप कोई सा भी एंगल हो ट्राइंगल में उसके लिए उसको अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो। मान लो कि आपका एंगल कितना है, इसको एंगल क्या दूं, थीटा नाम दे दूं, थीटा। एंगल बी ए सी को मैं थीटा नाम दे रहा हूँ बेटा, क्लियर है। एंगल बी ए सी को मैं थीटा नाम दे रहा हूँ, क्लियर है। ध्यान रखना बेटा, कोस थीटा, कोस थीटा क्या होगा, जो इसके एडजेसेंट साइड है बेटा, कौन कौन सी है, एडजेसेंट साइड कौन कौन सी है, ये और ये है एंगल के, इनका स्क्वायर कर लो। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, याद रहेगा। cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का समेशन ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस जो अपोजिट साइड एंगल के सामने वाली कौन सी बी सी है तो उसका स्क्वायर, याद रहेगा सबको। डिवाइड बाई टू टाइम्स ऑफ एडजेसेंट साइड का मल्टीप्लिकेशन ए बी इंटू ए सी, याद रहेगा सबको। फॉर्मूला याद रहेगा बेटा आपको कोसाइन वाला ट्राइंगल में, cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड का स्क्वायर का समेशन माइनस अपोजिट जो साइड है एंगल के उसका स्क्वायर, डिवाइड बाई टू टाइम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडजेसेंट साइड, याद रहेगा सबको कोसाइन फॉर्मूला ट्राइंगल में। अगर कल को मान लो आपसे कोई पूछे, इस एंगल को मान लो मैं फाई नाम दे रहा हूँ, फाई फाई नाम दे रहा हूँ, तो कोस फाई क्या होगा बेटा, कोस फाई क्या होगा, एडजेसेंट साइड कौन सी बेटा, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड कौन सा है, ए बी स्क्वायर, डिवाइड बाई टू टाइम्स ऑफ बी सी इंटू ए सी, यूज कर सकते हो। तो ट्रिक याद रखनी है आपको कि एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड की टर्म्स में कभी फॉर्मूला में कंफ्यूज नहीं हो गया आप कि थीटा कौन सा है, साइड कौन सी लेनी है, ऐसे याद नहीं करना ए बी बी सी, कंफ्यूज रहोगे। बेटा इसी फॉर्मूला का यूज करना मैं भी, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ट्राइंगल ट्राइंगल बी सी डी के अंदर, ट्राइंगल बी सी डी के अंदर ये एंगल मान लो थीटा एंगल है, एंगल थीटा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कोस थीटा क्या होगा, अब आप लोग बताना मुझे, वन बाय वन पूछूंगा कोस थीटा क्या है। सबसे पहले यहाँ कौन सा स्क्वायर ऐड करूंगा बेटा, कौन कौन सी साइड का स्क्वायर ऐड करने वाला हूँ यहाँ पे मैं, ट्राइंगल बी सी डी के अंदर बेटा, इसमें ए डी कहाँ आ रहा है, ट्राइंगल बी सी डी की बात कर रहा हूँ।
सोनू वाई आर सेइंग अपोजिट साइड्स? बेटा स्टार्टिंग में एडजेसेंट साइड लेनी है ना एंगल की, अभी समझाया फॉर्मूला, अभी आप ऐसी बातें कर रहे हो। साइड कौन कौन सी है बेटा? थीटा के पास वाली साइड कौन कौन सी है? एडजेसेंट साइड कौन कौन सी है? सी डी और सी बी बेटा। गौतम करेक्ट, सी डी और सी बी। क्या करेंगे? सी डी स्क्वायर प्लस सी बी या बी सी स्क्वायर। क्लियर है? माइनस क्या करेंगे बेटा? माइनस में कौन सी साइड होगी? थीटा के अपोजिट साइड कौन सा है? बी डी या डी बी आपका, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ एडजेसेंट साइड सी डी इंटू बी सी। क्लियर है सभी को? बेटा बता यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा मान लो कि मैं यहाँ पे थीटा निकाल रहा हूँ। क्लियर है? यहाँ पे मैं थीटा निकाल रहा हूँ। यहाँ से आप लोग थीटा फाइंड आउट कर लोगे। थीटा मीन्स जो एंगल क्या है, जो सी पे जो एंगल बन रहा है मेरा, चाहे आप उसे डी सी भी बोल दो या ए सी भी बोलो, एंगल तो सेम ही है थीटा। अब देखो ध्यान से सुनना, सी डी क्या है मेजर कर सकता हूँ मैं, सी डी में चेनिंग कर सकता हूँ। सी डी किधर है? ये वाली सी डी है, कोई दिक्कत नहीं है, चेनिंग कर सकता हूँ। बी सी में चेनिंग कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बी डी में चेनिंग कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, मैं थीटा को साइड में बेटा मेजर कर सकता हूँ। क्लियर है सभी को? तो अब आप लोगों ने थीटा निकाल लिया। क्लियर है? अब आप लोगों ने एंगल निकालेंगे, कितना आ रहा आपका ये, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब मुझे बता सकते हो ए बी डिस्टेंस क्या होगा? आपके पास सी बी लेंथ है, ए सी लेंथ भी है, एंगल थीटा भी है। कोई मुझे बता सकता है इस ट्राइंगल में कौन सा, बी सी ए ट्राइंगल में, अगेन बताओ कोस थीटा क्या होगा? ये मुझे नॉन होगा बेटा, ये मैं प्रीवियसली फाइंड आउट कर चुका हूँ ट्राइंगल बी सी डी से। कोस थीटा क्या होगा इसके अंदर? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए सी इंटू बी सी। क्लियर है सभी को? इस इक्वेशन में क्या, ये नॉन है, मुझे पहले फाइंड आउट कर चुका हूँ। ए सी कर सकता हूँ मेजर, बी सी मेजर कर सकता हूँ, ए बी मुझे निकालना है बस। क्यों? क्योंकि मुझको चेनिंग डायरेक्ट नहीं कर सकता, पॉइंट के थ्रू पास होना पड़ रहा है, इसलिए हम ए बी को इनडायरेक्टली निकाल रहे हैं बेटा। तो सभी को क्लियर है कि ए बी कैसे निकालेंगे? इन टर्म्स को क्या करना, इनकी वैल्यू पुटअप कर दो, उनको ट्रांसफर कर देना। ओनली अननोन क्या आपका? ओनली ए बी अननोन है इक्वेशन में। तो क्लियर है सभी को बेटा? ये एग्जांपल सभी को क्लियर है? डी केस कि हम लोग लेंथ ए बी कैसे निकालेंगे इसमें। ओके, नेक्स्ट केस देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट केस जो मेरा केस ई है, इसमें क्या करना है मुझे? सिलेक्ट एनी पॉइंट ई एंड रेंज सी। एनी पॉइंट ई एंड रेंज सी इन द लाइन ए ई। मैंने कोई पॉइंट ई लिया और ए ई लाइन में मैंने सी को रेंज कर दिया बेटा। किस तरह रेंज करना है कि जो आपकी डिस्टेंस ए ई है वो इक्वल्स टू ई सी हो आपकी। सिमिलरली जो आपने क्या करना है, डी पॉइंट भी लेना है, किस पे? बीई लाइन पे डी पॉइंट लेना है। कैसे लेना है कि बीई इज इक्वल्स टू ईडी हो। ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा, ध्यान देना। जब ये साइड इसके इक्वल हो, ये साइड इसके इक्वल हो और ये एंगल इक्वल होगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा मेरा,
ए बी इज इक्वल्स टू मेरा सी डी हो जाएगा बेटा। क्लियर है सभी को? ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? सी और डी पॉइंट ऐसे क्यों ले रहे हैं? सभी को समझ में आ रहा है? नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट केस में select any point E, select any point E and measure क्या करना है? A E और B E मेजर कर लो आप लोग। इन पे क्या आप लोग C और D पॉइंट लेना है। लाइन A E लाइन B E पे आपको C एंड D पॉइंट लेने। कैसे लेना है? मान लो कि आपका जो टोटल लेंथ है 10 मीटर एग्जाम्पल के लिए। क्लियर है सभी को? मान लो आपका ए ई लेंथ है 10 मीटर फॉर एग्जाम्पल, ए ई लेंथ 10 मीटर है, तो एन फैक्टर है, मीन्स क्या है? उसको इक्वली सेक्शन में डिवाइड करने के बाद देना। मान लो आप उसको 5 सेक्शन में डिवाइड कर रहे हो तो 10/5। मैं या एन की वैल्यू 5 ले रहा हूँ बेटा, एन की वैल्यू 5 ले रहा हूँ। क्लियर है? तो आपको सी पॉइंट कैसे सिलेक्ट करना है, या सी ई कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे बताओ मुझे सी कितना आ रहा है? 10/5 2 आ रहा है, तो सी यहाँ पर 2 मीटर होगा। टोटल कितना है? ये 10 मीटर एग्जाम्पल। क्लियर? या कैसे बोल सकते हो कि ए ई इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ सी ई। क्लियर है सभी को? इस तरीके से आपको सी एंड डी पॉइंट लेने हैं इसके ऊपर। तो टेस्ट में क्या करना पड़ेगा? जो आपका सी डी डिस्टेंस आप लोग मेजर कर सकते हो, तो उसका रिलेशन क्या है? अब मुझे ए बी लेंथ फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ सी डी। वो भी क्या होगा आपका? एन टाइम्स ऑफ सी डी होगा बेटा। ए बी लेंथ क्या होगा? एन टाइम्स ऑफ सी डी होगा। जिस फ्रैक्शन में आपने सी और डी पॉइंट सेलेक्ट किए हैं उसी के मल्टीप्लिकेशन में आपका ए बी होगा एज कम्पेयर टू सी डी। कैसे समझोगे? दो ट्राइंगल ले लो, वैसे भी कर सकते हो। ट्राइंगल ई सी डी एंड ट्राइंगल ई ए बी के रूप में। क्लियर है सभी को? ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो बेटा आप लोग इसको रेशो में। अगर आप लोग एन की टर्म में नहीं करना चाहते इस एग्जाम्पल को, कोई दिक्कत नहीं है। दो ट्राइंगल, ट्राइंगल ई सी डी एंड ट्राइंगल ई ए बी में सिमिलरिटी लगा लो बेटा आप लोग। क्या वही सेम एंगल? एंगल सेम है इसलिए दोनों सिमिलर ट्राइंगल हो गए। अभी इसमें आप लोग ए बी फाइंड आउट कर सकते हो सी डी की टर्म्स में। क्लियर सभी को? नेक्स्ट जो हमारा था बेटा सेकंड ऑब्स्टेकल टू चेनिंग में, हमारा सेकंड केस था रिवर वाला, जिसमें उसके राउंड में हम लोग चेनिंग नहीं कर सकते रिवर वाला। तो इसमें पहला केस ले रहे हैं। पहला केस देखो बेटा, ये आपके रिवर के फ्लो की डायरेक्शन है। एग्जांपल, आपको ये दो स्टेशन थे आपके ए और बी। मान लो आपको एग्जांपल के लिए रिवर की विड्थ मेजर करना है। क्लियर है? चेनिंग से दो स्टेशन लिए अंदर ए और बी, आपको ये भी मेजर करना था। अब क्या है, इसमें आप जा नहीं सकते, और ऐसा भी नहीं है कि आसपास को मेजरमेंट करके चले जाओ आप यहाँ पे, क्योंकि रिवर की लेंथ तो बेटा कई किलोमीटर्स में है। इस केस में जो हमारा प्रीवियस जो हमने सीखा है पॉन्ड वाला, वो काम नहीं ले सकते हम लोग। तो कुछ नया तरीका, नया ज्योमेट्री यूज करना पड़ेगा बेटा हमें। तो पहला तरीका क्या है? सेलेक्ट पॉइंट बी। ए बी स्टेशन तो आपके पास है, ए और बी। अब क्या करना है आपको? एक सी पॉइंट किधर लेना है? वो ए की तरफ हमने सी पॉइंट ले लिया। सी पॉइंट किस तरफ लिया हमने? ए बी लाइन पे ही लिया है, लेकिन ए की तरफ हमने सी पॉइंट लिया है बेटा। अब क्या करना है? इरेक्ट ए डी एंड सी ई एज परपेंडिकुलर टू ए बी। ए डी ये रहा परपेंडिकुलर टू ए बी हमने। सिमिलरली सी ई परपेंडिकुलर टू
ए बी लाइन या बी सी लाइन जो भी है, क्योंकि सभी पॉइंट ए की लाइन में, तीनों पॉइंट दो परपेंडिकुलर हमने इरेक्ट किए हैं। एंड रेंज बी कोमा डी कोमा ई इन वन लाइन। बेटा हमें डी और ई पॉइंट कैसे लेने हैं? आपको इतना पता है कि जो मेरे ए बी लाइन के ऊपर सी पॉइंट है, ठीक है, डिस्टेंस कुछ भी रैंडम हो सकती है, कोई क्राइटेरियन नहीं डिस्टेंस के लिए कि सी पॉइंट ए से कितना दूर होगा, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हो आप लोग। अब बात क्या है कि जब मैं ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ और सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ डी और ई पॉइंट के लिए, तो डी और ई पॉइंट कैसे लेने हैं कि वो बी से जो लाइन ड्रॉ होगी, बी डी ई तीनों पॉइंट एक लाइन पे हो, ऐसे लेने हैं मेरे को। क्लियर है सभी को? डी और ई पॉइंट कैसे लेने हैं कि वो बी के साथ तीनों एक लाइन में बेटा आपके। अब क्या बोल रहा हूं आपको, मेजर ए सी, मेजर ए सी, कौन सा ए सी है? ये वाला डिस्टेंस ए सी। ए डी, ए डी डिस्टेंस ये वाला है। एंड सी ई डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ मैं चेनिंग कर सकता हूँ। इफ ए लाइन डी एफ इज ड्रॉन पैरेलल टू ए बी, ए बी के पैरेलल मान लो या ए सी के पैरेलल मान लो, क्योंकि ए बी ए सी तीनों पॉइंट एक लाइन पे है, तो क्या करना आपको, डी से एक लाइन ड्रॉ करनी है, डी से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो ए सी लाइन के पैरेलल में हो, ऐसा मान लो इस लाइन के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करनी है आपको यहाँ से। क्लियर है? डी एफ लाइन जो क्या करेगा, सी ई लाइन को एफ पॉइंट पे कट करेगा बेटा आपको, इस सी ई लाइन को एफ पॉइंट पे कट कर रहा है आपका। क्लियर है? ये ज्योमेट्री आपने कर ली, अब आपका ज्यादा इसमें कुछ रहा नहीं है। क्या करना, दो ट्राइंगल कौन कौन से, ए बी डी ट्राइंगल और एफ डी ई ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में आप लोग सिमिलरिटी लगा के बताओ मेरे को क्या क्या होंगे। ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल एफ डी ई। क्लियर है? दोनों ट्राइंगल में बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहले एबीडी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ए बी डिवाइड बाई ए डी, ए बी डिवाइड बाई ए डी इज इक्वल्स टू डी एफ डिवाइड बाई एफ ई। आ रहा सभी का? क्लियर है सभी को? ए बी डिवाइड बाई ए डी इज इक्वल्स टू डी एफ डिवाइड बाई एफ ई। इसमें क्या आपको देखो, ए डी आप लोग, ए डी डिस्टेंस वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस क्या थी, सी ई डिस्टेंस थी माइनस ई एफ भी बोल सकते हो उसको। इन दोनों ट्राइंगल में बात कर रहा हूँ कि ए बी डिवाइड बाई ए डी इज इक्वल्स टू डी एफ डिवाइड बाई एफ ई। बात है कि एफ ई डिस्टेंस, एफ ई डिस्टेंस को क्या बोल सकते हो आप लोग रिप्लेस करने के लिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस क्या है, सी ई है, माइनस क्या कर देंगे, सी एफ माइनस कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ ई डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास। ध्यान से देखना, सी ई टोटल डिस्टेंस माइनस ये माइनस कर दूं सी एफ। क्लियर है? सी ई माइनस सी एफ कर दूं, मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ ई आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, सी एफ क्या है, सी से एफ क्या है, इक्वल्स टू एडी होगा बेटा आपका, सी से एफ का डिस्टेंस इक्वल्स टू एडी होगा आपके, तो क्या कर सकते हो, सी एफ को आप लोग एडी से प्लेस भी कर सकते हो। तो इसी फॉर्मूला में क्या करना है, एफ ई को क्या बोल सकते हो आप, सी ई माइनस ए डी, तो आपके पास ये ए बी की डिस्टेंस निकाल सकते हो फॉर्मूला से आप लोग। दोनों ट्राइंगल में सिमिलरिटी लगाना है, तो क्या करना है, जो ये एफ ई डिस्टेंस पे क्या लिखा है इसने, सी ई माइनस सी एफ और सी ई माइनस ए डी, क्यों, क्योंकि सी एफ और ए डी दोनों इक्वल है इसलिए। सेकंड केस क्या है,
ये मेरे पास ए और बी थे, जो डिस्टेंस मुझे मेजर करना है ए बी का। इरेक्ट ए परपेंडिकुलर ए सी एंड बाइसेक्ट इट एट डी। आपको क्या करना है, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लेंथ अपने कन्वीनियंस से सब कुछ भी ले सकते, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लेंथ का सी पॉइंट के लिए। जितना भी आप ए सी ले रहे हो, मान लो आप ए सी 10 मीटर ले रहे हो एग्जाम्पल के लिए, ए सी आप 10 मीटर ले रहे हो, तो डी पॉइंट कितने पे लेना है, 5 मीटर पे लेना है ए से। इतना बस याद रखना। क्लियर है सभी को। सी से एक परपेंडिकुलर रिजेक्ट करना है, सॉरी ए से, जिसको हम सी पॉइंट दे रहे हैं, और डी पॉइंट हमें ए सी पे ऐसे सिलेक्ट करना है कि वो उसका मिड पॉइंट हो। अगर 10 मीटर का तो 5 मीटर पे हो। क्लियर है। अब क्या करना है, आपको जो बी डी लाइन है, बी डी लाइन पे आपको ई पॉइंट सेलेक्ट किया आपने, बी डी लाइन पे आपने ई पॉइंट सेलेक्ट किया, ये क्या है यहाँ से, ये भी क्लियर है। तो अब देखो, दोनों ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल में सिमिलरिटी लगा लो, क्या होगा, ए बी। अब जो यहाँ लॉजिक देखो बेटा, कि हमने डी पॉइंट मिड पॉइंट क्यों लिया, बता सकता है मेरे को कि मैंने डी पॉइंट जो है वो ए सी लाइन के मिड पे ही क्यों लिया, कहीं भी ले सकता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ तो चेनिंग पॉसिबल है, यहाँ भी ले लूँ मैं, यहाँ पे भी ले सकता हूँ मैं। इस लाइन के लॉन्ग बेटा चेनिंग पॉसिबल, आपकी कोई दिक्कत ही नहीं चेनिंग में या लेंथ मेजर करने में इसके लॉन्ग को। तो कोई मुझे बता सकता है कि डी पॉइंट मैंने मिड पॉइंट क्यों लिया। सिमिलरिटी आ सके, और आसानी और अच्छा आंसर, ठीक है सिमिलरिटी आ जाएगी और बेटर आंसर। बेटा इसीलिए लिया हमने कि हमारा कैलकुलेशन और कम हो जाए। कैसे कम होगा, देखो बेटा, जब मैंने इसको मिड पॉइंट लिया ना,